हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 के अंदर हुई थी शिफ्ट सेकंड का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर डिस्कस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट भी आ चुकी हैं। जो अगले महीने कुछ पेपर होंगे, कुछ अभी कल 17-18 का ग्रुप का है, उसके बाद कांस्टेबल के पेपर होंगे और भी कई पेपर हैं। आप देख सकते हो किसी भी चैनल पे जाके। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा 2021 के अंदर हुई थी। काफ़ी का क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने इस चैनल को भी सपोर्ट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हरियाणा के अंदर ये एक युद्ध हुआ था। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28, 29। ये है खानवा का युद्ध 1527 के अंदर। युद्ध में बाबर ने किसे हराया? मतलब अपोजिट में कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा हसन खान मेवाती। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए में समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? इसमें समांतर चतुर्भुज की संख्या बतानी है। समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें अगर काउंट करेंगे ना तो इस चित्र के अंदर समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी? 18 हो जाएगी, 18। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 तो यही होगी। उसके बाद क्या है, ये ऐसे कंप्लीट काउंट होगी, ये 7, ऐसे ये 8, ये 9, उसके बाद ये क्या है, ये 10, ये 11, इस तरह। उसके बाद ये 2-2 करके ऐसे 12, फिर ये 13, फिर ये 14, ये 15, इस तरह। तो इसमें 18 बनेगी टोटल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दी गई संख्या में ये संख्या दे रखी है 3 के स्थानिक मान का योग। तो इसमें 2 जगह 3 आए हैं, तो इनका स्थानिक मान जो है, स्थानीय मान जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालना है? इस 3 को उठाएंगे तो 3 लिखेंगे और इसके बाद में कितने अक्षर हैं? यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे। अब इस 3 को उठाएंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसके बाद एक अक्षर है तो 30 हो जाएगा। 3000 प्लस 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3030। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि योग निकालना था, इनका योग पूछ रखा था स्थानीय मान का, तो यार 3030 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रावी डैश की नस्ल है? नीली रावी भैंस की नस्ल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटने से एक अमल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता महसूस होती है, उसे ठीक किससे कर सकते हैं? तो बेकिंग सोडा लगा के। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क है जो किडनी द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्संद की मात्रा डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है गुच्छ निस्संदन दर या ग्लोमेरुलार। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की एक पतली जैसे परत जैसी संरचना जो माध्यम से आँख में प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना में प्रवेश करता है तो उसको कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, डैश कहता है कि एक नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है। दाब जो है तापमान के साथ परिवर्तित हो, प्रेशर ये टेम्परेचर के साथ परिवर्तित हो, तो ये कौन सा नियम है? तो ये नियम है गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक का नियम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना रहेगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 और पीछे 4 जीरो, और 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है? तो ये हो जाएगा। इसको हमने क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से हो गया 1, 0 0, ये 9001 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, ससरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? तो चेरापूंजी कहते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091, ऑप्शन नंबर 4। सर्वप्रथम सर्वथा भिन्न शब्द अलग बताना है। जेबरा, बाघ, शेर, तो गाय हो जाएगा अलग। नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था जो हरियाणा का राष्ट्रीय
वित्तीय प्रबंधन संस्थान है NIFM फरीदाबाद के अंदर, इसका नाम बदला गया और अरुण जेटली के नाम पे रखा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्पर्शन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हमने देख लेना, डिफरेंस से पता चल जाएगा क्या क्या आएगा। 120 से 99, ये कितने का हो गया, यहाँ पे यहाँ 21 कम है, 21 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे कितने का हो गया, 19 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितने का हो गया, 17 का हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 21 19 17, फिर आगे कितने का, 15 का होना चाहिए, और फिर ये 13। इस तरह 48 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये कहता है कि P Q से बड़ा होना चाहिए और R लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया P और Q की वैल्यू मान ली, P की वैल्यू 2 मान ली और Q की 1। एक कंडीशन तो ये होगी P ग्रेटर देन Q। उसके बाद R लेस देन 0 है तो R की वैल्यू मैंने -1/2 मान ली। अब मैंने P इंटू R करना है, P इंटू R करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा -1/2। तो यहाँ से तो -1 आ गया। उसके बाद Q इंटू R करूँगा तो 1 गुणा -1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2। अब PR और QR की यहाँ पे मल्टीप्लाई देखूँ, ये -1 है, ये -1/2 है। तो कौन सा QR बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दीपा मलिक थी। यहाँ पे भारतीय महिला दीपा मलिक, पैरा एथलीट है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डैश को एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के लिए परिभाषित किया गया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। OF2 में ऑक्सीजन की अपचयन संख्या क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 6। इसको बाहरी ऑक्टेट करने के लिए इसको कितने हैं, 2 और लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की उपचयन अवस्था कितनी हो जाएगी, -2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट को यहाँ 4th ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा राज्य कैरोसिन मुक्त हो गए हैं। तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही कैरोसिन मुक्त हो गए। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प चुनिए जो संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से मिलता है। ज्योग्राफी का हमने दर्पण प्रतिबिंब देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक टोकरी में रखे वो फूल हर 1 मिनट में दुगना हो जाते हैं। टोकरी 1 घंटे में भर जाती है, तो कितने मिनट में टोकरी 1 का 1/32 भाग भरा जाएगा। मैंने मान लिया कि 60 मिनट में टोकरी का 1 यूनिट है। उसके बाद अगले ही मिनट क्या हो गया, 59 मिनट। 59 मिनट में क्या होगा, उससे पहले क्योंकि हर साल डबल हो रही है तो 59 मिनट में क्या होगी, 1/2 होगी। उसके बाद 58 मिनट में क्या होगी, और आधी हो जाएगी तो 1/4 हो जाएगी। उसके बाद 57 मिनट में क्या हो जाएगी, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, ये 57 मिनट में और आधी हो जाएगी तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा। 56 मिनट में क्या हो जाएगी, ये 1/2 की 4 हो जाएगी। और 55 मिनट में ये होके 1/2 की 5 हो जाएगी। और 1/2 की 5 कितना होता है, 1/32 होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 55 मिनट में ये टोकरी है का 1/32 भाग भरा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 मिनट। ऑप्शन नंबर ये देख लो थर्ड। नेक्स्ट है, श्याम सतसाई की रचना है। श्याम सतसाई ने इसमें रचना कौन सी लिखी है। तो श्याम सतसाई की यहाँ पे रचना है तुलसीराम शर्मा ने श्याम सतसाई की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सूचना का एक रिकॉर्ड जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी और इंटरनेट सेवा प्रदाता से पहुंच में होता है। डैश सूचना का एक रिकॉर्ड है तो कौन सा है, यहाँ पे सर्वर लॉग। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आगे क्या होगा ACF। यहाँ पे 1 से 3 हो गया। उसके बाद 3 से 6 हो गया, 6 और 3 9। यहाँ पे कितना हो गया, 1 से 3, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, यहाँ पे 3 ऐड हो गया। आगे 4 होगा तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 से कितना हो जाएगा, J हो जाएगा।
उसके बाद ये 26 से 24 आ गया, ये 21 आ गया, उसके बाद कितना आएगा 17 आएगा। तो जे क्यू ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जूल वाले एक प्रक्षेपक को क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी प्रक्षेप वक्र के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमें पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mu² होती है, लेकिन यहाँ पे u देखना पड़ेगा क्योंकि ये उच्चतम बिंदु पे है और कितना 45 के साथ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 45 जो कि 1/√2 होता है। तो u का 1/√2 टाइम पे ये जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा u/√2। इस पॉइंट पे हमने वो मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसकी यहाँ पे u/√2 होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे 60 जूल तो एक आरंभिक गतिज ऊर्जा है, तो ऊपर जाके वो गतिज ऊर्जा क्या होगी यही हमने काउंट करना है। तो 1/2 m, यहाँ पे u ये v की वैल्यू है तो v यहाँ v² कर लो। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा u/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 mu²/2। तो मुझे पता है 1/2 mu², इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू तो मेरे को दे रखी है 60 जूल। तो 60/2 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी ऊपर जाके। तो यहाँ पे 30 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 30 जूल। उसके बाद है हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है? तो गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 27 एक सेपरेट शीट में सब कुछ छोटे बक्सों में डैश भंडारित रहता है, जो क्या कहलाता है, सेल कहते हैं, उसको सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, वह संख्या 2, 3 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? हमें पता है दो संख्या 2, 3 के अनुपात में है, तो इससे कटने वाला ऑप्शन होगा, इससे कटने वाला एक ही ऑप्शन है 40, ना इसमें कोई और ऑप्शन है जो इस 5 से, क्योंकि 2 और 3 का अनुपात योग कितना हो गया 5 है, 5 का मल्टीपल एक ही है और कोई नहीं होगा। बाकी ऑप्शन वैसे तरीके से करना है तो ऐसे मानना पड़ेगा 2x और 3x होगी। यहाँ पे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6x, 6x की वैल्यू कितनी है 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8, तो संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो 8 दूनी 16, एक 24, इनका टोटल करोगे तो 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अनास प्लॉन्टीरेक्स को सामान्यतः क्या कहते हैं? ये साइंटिफिक नेम दे रखा है किसका, अनास प्लॉन्टीरेकोस, ये बतख का है, डक का है, बतख, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा पुलिस का मुख्य क्या होता है? हरियाणा पुलिस हमारे गृह मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्री हो जाएगा। उसके बाद है डैश किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं मेलवेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इलास्टिसिटी के मापांक का आयाम, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रखा है इलास्टिसिटी का, तो ये दाब के बराबर हो जाएगा। दाब क्या होता है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ml-1 t-2, ये डायमेंशनल फॉर हो जाएगा सेकंड। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पब्लिक अफेयर्स मैटर्स के अंदर पद्म भूषण 2021 दिया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिलोचन सिंह को। उसके बाद है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद को ज्ञात करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बीच में तो 16 आएगा। उसके बाद क्या है, ये 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो यहाँ P आ जाएगा, P16R वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड है। उसके बाद है a की वैल्यू √3/2 और हमने निकालना है 1 + a अंडर द रूट और 1 - a। देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वन प्लस ए और 1 - a के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + √3/2 और 1 - √3/2, ये वैल्यू पुट कर दी। हमने क्या किया, यहाँ पे अंदर ही अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमने, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं कैसे, यहाँ मैंने कर दिया इस पहले वाले को, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका उल्टा तो यही है ही है। फिर एक को सोल्व करते हैं, 1 +
मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, √3/2 और 2 से डिवाइड कर दिया बस, और अंडर द रूट रखा। यहाँ पे क्या है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये लिख सकता हूँ मैं उसको कि ये है, इसका कितना हो जाएगा 3/4 होगा ये, और फिर 2 इंटू, तो यही बन जाएगा ये 1 प्लस ये। तो इसको मैं कंप्लीट को क्या लिख सकता हूँ, √3/2 इंटू और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, √3/2 प्लस 1/2, ये इसका होल स्क्वायर है और ऊपर द अंडर द रूट। तो यहाँ से क्या है, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, ये तो इसका आ गया। माइनस वाले का इसका उल्टा आ जाएगा, वहाँ पे क्या आएगा √3/2 माइनस 1/2 आएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा क्या, इस 1/2 से 1/2, तो ये √3/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√3 और बाय 2, इस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो हमारा कितना √3 आंसर आ जाएगा। ये जो कि ऑप्शन नंबर क्या है चेक करते हैं, 35 का 35 का ये रहा, 35 का हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे √3 ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है च्युइंगम फिट्स डैश का एक लक्षण है, तो ये क्या है, ये कैनाइन डिस्ट्रेपर का, कैनाइन डिस्ट्रेपर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डैश से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो इसको कहते हैं डेटा रिकवरी ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद 38 है वेब पेज फाइलें डैश फाइल नामक एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं, तो ये .htm और .html ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। रेजिस्टिविटी का SI मात्रक हमने निकालना है। रेजिस्टिविटी क्या है, R = ρL/A। मैंने यहाँ पे मात्रक किसका निकालना है, इसका, तो यहाँ से रो क्या हो जाएगी RA/L, तो R को तो मापते हैं ओम में, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर में, मीटर से कैंसिल, तो क्या रह गया ओम मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत का पहला अनाज ATM कहाँ पे लागू किया गया था, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में भिन्न शब्द चुनिए, तो यहाँ पे भिन्न शब्द क्या है, शाख, पेड़, झाड़ी, फूल हो जाएगा, ये तो भाग हो गया आगे ऑप्शन नंबर थर्ड। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई परिवार अपनी चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता और परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी, तो हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, P = 1/Q ये होता है। प्राइस 25% बढ़ गया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। प्राइस कितना हो गया, प्राइस तो हो गया 4 से 5, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 5 से 4, उल्टी होती है, तो यहाँ 5 से 4 ये क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, 5 वैल्यू थी 4 होगी, 1 कम होगी कितने पे 5 पे, गुणा 100, 1/5 गुणा 100 कितना हो गया 20% हमें क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देखें चेक करते हैं ये हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अनुसार मानकीकृत दुग्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो दूध के मानक के लिए कौन सा कथन सत्य है, वसा न्यूनतम 3% और ठोस न्यूनतम 8%, ये नहीं है। उसके बाद है हमारे पास कि यहाँ पे दूध में मानक वसा, ये भी नहीं है। तीसरा ये 4.5 होती है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, दूध में मानक वसा न्यूनतम 4.5% और वसा रहित ठोस न्यूनतम 6%, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है गीगाहर्ट्ज़ के अंदर मापते हैं, गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है, हमने पाइप का है, पहले पाइप ये थी, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, ये कर दी पाइप, इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो द्रव के प्रवाह की गति क्या हो जाएगी, घटेगी, यहाँ पे रेट घटेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड।
नेक्स्ट है हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्टार के स्थान पर कौन सा समीकरण आना चाहिए? तो ये था 16/4 गुणा 5 और ये स्टार दे रखा था यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ हमने क्या करना है, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, स्टार की जगह बराबर आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। यहाँ 14 और 6 20 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड करूँगा 4, 4 × 5, यहाँ पे भी 20, तो बीच में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा 47 था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 ये एक सीरीज का क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में % चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का 9 का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो उसको क्या कहते हैं, फ्रायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध करवाता है? तो इसको कहते हैं मानव फेफड़ों का कौन सा जो पृष्ठ उपलब्ध करवाता है, विनिमय पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एल्वोलोई, ऑप्शन नंबर 3। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्राणवायु देवता इन्होंने शुरू की थी, इसमें 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं जो भी वृक्ष ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, प्रदूषण कम करने के लिए छाया प्रदान, जीवन भर मानवता की सेवा करना। ऐसे वृक्षों को पूरे राज्य में पहचान की गई और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल भी। तो यहाँ पे दोनों कथन ही सही हैं। ऐसे ये सरकार की एक योजना थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिया एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गई। जैसे जैसे बोल रहा है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दो। दाएं मुड़कर वो 15 गई, उसके बाद दाएं मुड़कर 30, तो अब कितने, यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ, 15 मीटर पूर्व आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप बना लेना खुद से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया है कितना, 53। उसके बाद हम चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 11 और 7 से फिर हमने संबंध बनाना है। तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, फॉइल कॉलरा डैश द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा पास्चुरेला मल्टोसिडा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी इनकी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो ये थी सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इकोलॉजी पर्यावरण में उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी तो पर्यावरण से संबंधित है, तो हिस्टोलॉजी किससे हो जाएगी, उत्तक से, ऑप्शन नंबर टिश्यू से संबंधित, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ हैं सभी, लेकिन 9 मर गई, 9 मर गई, तो बाकी कितनी रह गई, बाकी 8 रह गई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है, एक पशु परिवहन नियम बना गया था पशु के चलने पे 1978 के अनुसार। पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु के लिए अधिकतम दूरी कितनी, 30 किलोमीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे राइट। उसके बाद है, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था? उनको कहते थे वेलर, ऑप्शन नंबर 1। 62, हरियाणा सरकार द्वारा बैन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? तो 62 नंबर का यहाँ पे देखते हैं, शन्नो देवी पुरस्कार
दृष्टिकांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में महिला साक्षर, उपयुक्त सभी पे काम करता है। ये अवार्ड सभी के लिए दिया जाता है। उसके बाद एक रिलेशन का क्वेश्चन है कि वाई डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की पुत्री है, ई वाई की बहन है, जेड एक्स का भाई है। तो जेड का चाचा कौन है, इसमें बना लेना आपको, जो भी सही लगे यहाँ पे बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक बर्तन में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक में 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। तो ये कैसे करना है, ये देखो 3 भाग मैंने मान लिया वाटर और सिरप, 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। अब आधा पानी और आधा का मतलब क्या हो गया कि बराबर रेशो है, 1:1। तो यहाँ पे कितना है, ये तो क्वांटिटी 8 हो जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी नीचे कितनी है, 2 है। लेकिन हमने क्या कितना वाटर ऐड का, हमने तो वाटर ऐड करना है। यहाँ पे सिरप से में तो कुछ भी नहीं कर, हमने चेंज किया, तो सिरप को सेम कर लेते हैं। सिरप को सेम करेंगे तो मैं क्या है, नीचे वाले को यहाँ को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 एकम यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 5 और ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे अब 10। 8 से 10 हो गई, 2 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, 2 ये वाटर बढ़ा है, देखो 3 से 5 2 यूनिट बढ़ गया। 2 यूनिट कितने पे बढ़ गया, 10 पे। 2/10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड हो जाएगा यहाँ पे 1/5। डैश से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, तो 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष से कम आयु के लिए है। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें, तो 415 सीटें थी, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने के लिए केंद्र माना जाता है, तो दरी के लिए, कंबल के लिए फेमस है पानीपत। उसके बाद है ACNE का ये कोड किया गया, तो बॉयल का ये बढ़ा के लिखा हुआ है। A 1 नंबर पे है, उसका कोड 3 किया गया। C 3 नंबर पे है, उसका कोड क्या कर दिया, 7 कर दिया। N 14 पे है और 29 कर दिया। मतलब क्या है, 14 गुणा 2 प्लस 1 है, ऐसे कर दिया इसने। E 5 पे है तो उसका 11 कर दिया, 5 दूनी 10 और 1 11। हमने बॉयल का बताना है। B 2 पे है, इसका डबल कर दो, 4 और 1 5 हो जाएगा। O कितने पे होता है, 15 पे, इसका डबल कर दो और 1 ऐड कर दो तो 31 हो जाएगा। 5 31 बड़ा, फिर I 9 है, 9 दूनी 18 और 1 19, 5 31 19 ऐसे चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि हमारे पास क्या है, नाव की गति तो 13 है इस साइड और धारा की भी एक साइड है, तो यहाँ पे टोटल ऐड हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 और 4 17 किलोमीटर पर आवर टोटल गति हो जाएगी। 68 किलोमीटर हमने चलना है, तो 68 मैं 17 कर दूंगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, 4 घंटे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। 70 बंदी प्रतिरक्षीकरण का क्या अर्थ है। बंदी प्रतिरक्षण ये रिट के अंदर आपने पढ़ा होगा, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाना, ऑप्शन नंबर सेकंड। 71 क्या है, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना डैश पर है, तो ये हमारा कहाँ पे है, तो हरियाणा पुलिस नहीं है तो शाम पर्वत श्रेणी पे भी, सरहारण पहाड़ी पर भी, टकड़ी पहाड़ी पर भी, सभी जगह एंटीने लगा रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है, तो यहाँ पे ये कथन दे रखे हैं 1 2, तो यहाँ पे ये सारे कथन ही चुनाव आयोग से रिलेटेड हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देनी, सारणी करनी, मतदाता सूची तैयार करनी, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। उसके बाद है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये 2015 के अंदर शुरू हुआ था, पानीपत से 2015। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है,
रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है, रीना सबसे छोटी नहीं है। इनको अरेंज करना है तो सबसे लंबी कौन बढ़ेगी, यहाँ पे सबसे लंबी अरेंज करोगे तो यहाँ पे गौरी हो जाएगी मैक्स सबसे लंबी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 बच गए हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने, देखो टोटल 100% होता है, 40% उसने क्या है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास कितने सेब रह गए, 60% सेब रह गए। 60% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 420। 60% की वैल्यू 420 है और हमने 100% की निकालनी है टोटल, तो यहाँ से कितना हो गया 60, ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 700। 700 सेब उसके पास कुल थे। 75 का आंसर चेक करते हैं, 75। ये देखो 700 सेब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, वारंट का क्या अर्थ है, वारंट का अर्थ है कि न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश, न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नियमों का एक समूह जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब से स्थित है, तो ये गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यदि ये नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है तो ये नदी है यमुना, ऑप्शन नंबर 4। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, बीते एक आज हो गया, बीता हुआ कल ये हो गया, उससे पहले क्या था, गुरुवार यानी कि वीरवार था, ये शुक्रवार, आज का दिन क्या आ गया, शनिवार, और उसके बाद ये हमने बताना है रविवार, तो रविवार तो क्या है, अगला ही दिन हो जाएगा, आने वाला कल जो है, ऑप्शन नंबर 1। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे क्या है, हमें एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर पर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 गुणा 5/18, ये होगी मेरी चाल, इनटू टाइम कर दिया तो मेरे को पास यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 9 दूनी 18, 2 से ये 30, 30 पंजा 150 मीटर वो रेलगाड़ी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर हम चेक करते हैं, 4। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस में उच्च पद क्या है, तो पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 83 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहाँ है, अम्बाड़ा के अंदर भी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और कहीं नहीं है। हरियाणा की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो 90 सीटें हैं, 90 विधानसभा के अंदर हैं, लोकसभा 10, राज्यसभा 5। संख्याओं का अगला युग्म क्या होगा, 2, यहाँ पे अगला युग्म पूछा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 वाला क्या है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, तो ये कैसे कर रखा है, इस सारणी का पैटर्न है, 3 से 6 है तो 3 का स्क्वायर और -3, 8 से 56 है तो 8 का स्क्वायर -8, वही स्क्वायर वही माइनस कर रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 का, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा कि 5 का स्क्वायर और -5 तभी 20 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 5 हमारा है 3rd नंबर, ऑप्शन 5। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा का सबसे ऊपरी परत पर लवण अवक्षेपित हो जाता है, तो ये कृषकों को निम्नलिखित में कौन से लवणों को शामिल करने की, तो ये इसको कम करने के लिए उस लवण को तो जिप्सम ऐड करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा राज्य पुलिस में क्या है, राज्य आसूचना विभाग और राज्य अपराध जांच विभाग, दोनों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का, तो ये हरियाणा के पुलिस का विभाग का एक वाक्य है, आदर्श वाक्य, सेवा सुरक्षा और सहयोग। उसके बाद है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं, तो इनको कहेंगे नेकचंद, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 91 क्वेश्चन नंबर आ गया, 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। यदि एक निश्चित कोड में मद्रास का ये किया गया है तो बॉम्बे का बताना है, पहले इसको चेक करो, M13 पे है, M14 पे आ गया, A B आ गया, D E हो गया, एक ये तो एक बढ़ा के लिखा हुआ है, तो इस बॉम्बे का लिख दोगे, B का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, O 15 पे है तो 16 पे हो जाएगा, C P
उसके बाद M13 पे है तो CPN आ जाएगा। नेक्स्ट क्या B है तो यहाँ पे C आ जाएगा, A है तो उसका B आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ये रहा, चौथा ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद है मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। यदि मैं 2, 3 या 4 पैकेट में रखता हूँ तो एक मिठाई बचती है। यदि 5 पैक में रखता हूँ तो मेरे पास कोई भी मिठाई नहीं बचती। इसका मतलब क्या है, मेरे ऑप्शन के अंदर 5 से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मिठाई नहीं बचती। मिठाइयों की लेकिन न्यूनतम संख्या बतानी है। तो मेरे न्यूनतम इसमें से ऑप्शन में छोटा देख लो, ऐसे तो 65 भी है, 65 है, लेकिन ये बड़ी है तो 25 हो जाएगी न्यूनतम संख्या जो इस कंडीशन को फुल करेगी। ये तो 5 से कैंसिल ही नहीं होता, ये भी नहीं होता। भारत के किस राज्य को खान कहा जाता है? खाद्यान्न के लिए क्या है? हरियाणा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस वर्ष हरियाणा डैश में बनाई गई तो 1966 में बन गई थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए डैश एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है, तो ये कहते हैं लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको वीडियो मेमोरी कह देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ, वीडियो मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPRD का पूर्ण रूप। BPRD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हमें यहाँ पूछी गई है BPRD इसकी, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए? तो ये 97, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी लिख रखा है, तराइन के दूसरे युद्ध में डैश को हराया। तो मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में किसको हराया था यहाँ पे? तो पृथ्वीराज चौहान को। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में हार गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। A B की बहन है, C B की माता है, D C का पिता है, E D की माता है, तो A D से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ आप बनाओगे तो नातिन आ जाएगा। A D से किस प्रकार संबंधित है? तो नातिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल कर तक दिनों की संख्या टोटल करनी है। तो यहाँ पे टोटल संख्या मैं काउंट करूँ तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 26 जनवरी 1988, तो जनवरी में क्या 31 हैं, तो 26 को भी काउंट करूँगा तो 6 दिन तो ये हो गए। उसके बाद फरवरी 1988 ये लीप ईयर है, तो फरवरी के 29 दिन हो जाएंगे। उसके बाद मार्च के 31 हो जाएंगे, अप्रैल के कितने 30 हो जाएंगे, और मई के कितने 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल करूँगा 9 से 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 का 1 2 2 और 2 4 3 7 3 10 और 1 11, 111 दिन हो जाएंगे टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट हरियाणा पुलिस का ये 2021 का पेपर डिस्कस कर लिया, हर एक सेक्शन इसका कंप्लीट किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल HSSC की तरफ से ओरिजिनल पेपर है, ऑथेंटिक पेपर है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसके लिए। ये 18/9/2021 को हुआ था शिफ्ट सेकंड के अंदर। अब आपने क्या करना है, इस पेपर को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो क्योंकि पेपरों का समय है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है इसका, और चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना, जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।